नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ में बैठे हैं केसरिया के बुद्ध शरण महंत जी, और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये अपने बेबाकी अंदाज में बात को रखते हैं, इसलिए ये जाने जाते हैं। तो आइए, इनकी पहले मांग थी कि मोतिहारी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा की अगर टिकट मिलती है तो 12 बजे दिन में ही जीत जाएंगे। इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। टिकट तो कंफर्म हो चुकी है, मैदान में भी उतर चुके हैं, लेकिन लगातार उनके ऊपर अभी देख रहा है कि जैसे ही मैदान में उतरे हैं उनके ऊपर FIR हो गया। क्या कहेंगे महंत जी? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। रही जहां तक मैंने भी देखा जाना कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा पर दो FIR हुआ है मेसी में और राज थाना में, क्योंकि उनमें ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि उनके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, झंडा बैनर था। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जब पटना से चले तो उनके पास मात्र गिनी चुनी 5-6 गाड़ियाँ थी। अब आम जनता उनके स्वागत के लिए गाड़ी झंडा के साथ अगर चली गई हजारों हजार की संख्या में, तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा का उसमें कौन दोष है? रही बात कि आए दिन देखा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं के साथ राजधानी दिल्ली में बिना परमिशन के झंडा बैनर के साथ नारे लगाए जाते हैं, मोटरसाइकिल रैलियां निकाली जाती है, कार रैलियां निकाली जाती है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को, चाहे प्रशासन को आंख नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन के लोग भी भाजपाई चश्मा से देख रहे हैं। आंख रहते अंधा, मुंह रहते गूंगा और कान रहते बहरे हो चुके हैं इन लोगों को। भाजपाई लोगों का कोई जो है कि इन लोगों का गलती इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो भी गलती तो इंडिया गठबंधन के विपक्ष के लोगों के साथ। तो इसमें क्या कहिएगा महंत जी? एक बड़ी सवाल जो है लोगों के दिमाग में आ रहा है, चूँकि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समाज को टिकट मिला है और ऋतु जायसवाल मैदान में उतरी है, वही दूसरी तरफ कुशवाहा समाज से आते हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। लेकिन सवाल लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है कि शिवहर में कुशवाहा समाज के लोग 99% वैश्य समाज को वोट करेंगे, अर्थात ऋतु जायसवाल को वोट करेंगे। लेकिन वही कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, मोतिहारी लोकसभा में 99% वैश्य लोग बीजेपी को वोट करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, तो ये बात तो वैश्य समाज को ही सोच रहा है। हमारा कुशवाहा समाज आनंद मोहन बोला कि हमको कोयरी कुर्मी का वोट नहीं चाहिए है। तो जब कोयरी कुर्मी का एक मिनट जब वैश्य को कुशवाहा वोट नहीं करेंगे तो क्या कुशवाहा को वैश्य लोग वोट करेंगे? देखिए, मोतिहारी लोकसभा में मोतिहारी लोकसभा के वैश्य को ही खुद फैसला करना है कि तुमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, कि तुमको मोदी को, अपने जाति को बचाना है। क्या शिवहर में कुशवाहा लोग इस चीज को नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, नहीं, कुशवाहा समाज के लोगों को जो हमको मान सम्मान देगा उसको ना हम मान सम्मान देंगे, उसको नहीं। हम पूछते कि भाजपा के लोग कई गो कुशवाहा के सम्राट चौधरी जो इस प्रदेश का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, वो छोटा बतावे कि कई गो कुशवाहा को टिकट मिला भाजपा से। नीतीश कुमार फिर भी 99% कुशवाहा बीजेपी के साथ है। नहीं नहीं नहीं, 99% कहाँ से? अभी देखिए नहीं, यहाँ तो मानिए मधुबन में एक भी आप कोई कदावर नेता बताइए कुशवाहा जो बीजेपी के नहीं हो। नहीं नहीं, एक भी नाम बताइए। एक नाम? एक नाम बताइए जो कुशवाहा हो और कदावर नेता हो आरजेडी का। शिवहर लोकसभा से? शिवहर लोकसभा से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। किनका कितना नाम जुड़ा? अभी जो है कि संतोष कुशवाहा में, संतोष कुशवाहा से कदावर कौन नेता है जो अपना एक वर्चस्व रखता है, और वो भी ऋतु जायसवाल के साथ है और हजारों हजार वोट को इधर से उधर करने का पावर रखता है। डॉक्टर संतोष कुशवाहा का नेता नहीं है, वो तो गरीबों का नेता है। नहीं, अगर कुशवाहा का नेता होते तो आज 99% कुशवाहा जो है कहीं ना कहीं आज बीजेपी में जा रहा है, तो बीजेपी में तो नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं,
वो कहने के लिए कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, लेकिन सबको इस बात को बूझ रहे हैं कि हमारा संविधान, अब हमारा कुशवाहा समाज भी, चाहे जो भी दलित पिछड़े लोग हैं, वो लोग समझ गए हैं कि हमको संविधान, हमारा संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, हम किनको वोट देंगे तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, और किनको वोट देंगे तो हमारा लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। अब जानने लगे हैं, इसलिए आप मेरे को बात कहें कि कदावर नेता, तो मैंने कहा कि भाई संतोष कुशवाहा से तो ज़्यादा कोई कदावर नेता मधुबन में कुशवाहा में नहीं है। वो भी भले कुछ कुछ मर्यादाएं हो, कुछ उनको अपनी गरीबों का नेता है, साथ साथ हमारा वोट बैंक जब होता है तभी तो दूसरे लोग आते हैं हमारे साथ। अरे अभी इलेक्शन का 1 महीना है, अभी इसमें क्या क्या राजनीति यदि समीकरण बनता है और बिगड़ता है, देख लीजिएगा कि कुशवाहा समाज शिवर क्षेत्र का पूर्ण रूप से ऋतु जायसवाल के साथ होगी, और मैं मोतिहारी के विवश समाज को कह रहा हूं कि तुझे क्या दिया, रमा देवी को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, बहुत सारे वैश्य नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। तो तुम अगर महागठबंधन को सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम कहाँ जाओगे। इसलिए मोतिहारी संसदीय क्षेत्र के मैं मानता हूं कि 50% बैठ जाएंगे भाजपा के साथ, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरा पूर्ण विश्वास कह रहा है कि 50% बैठ डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ होंगे। आपको मैं बता दे रहा हूं कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को माननीय नीतीश लालू यादव और तेजस्वी यादव और VIP प्रमुख मुकेश सहनी जी ने बड़े सोच विचार कर टिकट दिया है। RJD समर्थित उम्मीदवार होने के साथ माईसम यादव मुस्लिम दलित तो साथ है ही, अब जो है जो भाजपा का चरण चुंबक वोटर कुशवाहा मला, जिसके बदौलत ये जीतता रहा है राधा मोहन सिंह, अब जो है कि अब ये कुशवाहा मला का 6 लाख वोट बैलेंस करने जा रहा है। साथ में ही 50% ही बैस अगर आते हैं तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हमारे डॉक्टर राजेश कुशवाहा कम से कम 4 लाख वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। अगर EVM में धांधली नहीं होती है तो डॉक्टर राजेश कुशवाहा को हराने वाला चंपारण की धरती पर अब कोई नहीं है। वो तो उसी दिन जिस दिन पटना से चल दिए डॉक्टर राजेश कुशवाहा, राधा मोहन सिंह आधा मोहन सिंह हो गए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आप कहीं ना कहीं बहुत बेवाकिफ से अपने अंदाज में जो है कि आप बात रखते हैं, लेकिन आगे ख्याल रखेंगे क्योंकि गब्बर शेर है राधा मोहन सिंह जी। हाँ, कोई से डर नहीं है। खतरों से उसे क्या खतरा है, खतरों से उसे क्या खतरा है जो खुद खतरों के लिए खतरा है। ये राधा मोहन सिंह सीताराम सिंह से डॉन नहीं है। मैंने सीताराम सिंह को भी इस धरती पर टाइलेन दिया, भले मैं जेल गया तो गया, लेकिन अंत समय में सीताराम सिंह को भी सरेंडर बोलना पड़ा इस जैन साहब के सामने, इस भंते के सामने, और कहना पड़ा कि अरे जैन मैं हार गया तुमसे। मैंने कहा था कि मंत्री सीताराम सिंह, अगर आपको घमंड होगा कि हम जात के राजपूत हैं और नाम सीताराम सिंह है, तो मैंने उस समय भी कहा था कि मंत्री सीताराम जी ये मत भूलिए कि मैं भी कुशवाहा हूँ, उसी लौक उसका वंशज हूँ। जरूरत पड़ेगा आपका सीने में तीर घोंप दूंगा। और छाती से लगा लिए थे सीताराम सिंह। तो ये राधा मोहन सिंह क्या है, वो अगर राजपूत है उसको घमंड है कि राजपूत है। मैं भी कहता हूँ कि मैं विश्व विजय सम्राट अशोक महान का वंशज हूँ, बुद्ध का वंशज हूँ। तुम्हारे बाप का राज अगर राम का राज था तो 14 कोस अयोध्या में राज था। हमारे बाप विश्व विजय सम्राट अशोक का महान का राज ऑल ओवर वर्ल्ड पर था। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।